जंगल की दोस्ती। स्रप्सा, एक छोटा बच्चा जो जंगल में खो जाता है। आरव अपने गांव लौट जाता है, लेकिन अक्सर जंगल आकर अपने जानवर दोस्तों से मिलता है। ईमान शेरा, बहादुर बाघिन मगर दिल से दयालु। मीठू, नटखट तोता, मजाकिया और चंचल। बम्बा अबसू, आलसी लेकिन प्यारा भालू। सर्स खायरा, चालाक लोमड़ी, विलेन। आरव गांव से भटककर गहरे जंगल में पहुंच जाता है। डर और अंधेरे के बीच उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो माम शेरा बाघिनन है। पहले आरव डरता है, लेकिन शेरा उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। तभी छी अनमीठू तोता अमान आता है और कहता है, डरो मत, शेरा दिल की साफ है। शेरा और मीठू तय करते हैं कि आरव को सुरक्षित बाहर पहुंचाएंगे। रास्ते में ठोस बबलू भालू से मुलाकात होती है, जो गाने गुनगुनाता है और बच्चों जैसा हंसोड़ है। सब मिलकर जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल की चालाक हम कायरा लोमड़ी पास को पता चलता है कि आरव इंसानी बच्चा है। वो सोचती है कि अगर इस बच्चे को गांव लौटने नहीं दिया तो पूरा जंगल उसके डर में जिएगा। शेरा अपनी बहादुरी से कायरा का सामना करती है। कायरा फंदे लगाती है, कभी झाड़ियों में कांटे, कभी नदी का रास्ता रोकना। मीठू अपनी तेजी से हवा में उड़कर रास्ता दिखाता है। बबलू अपनी ताकत से पेड़ हटाता है। बहादुरी से कायरा का सामना करती है। आरव भी मदद करता है। वो छोटे छोटे उपाय ढूंढता है, जैसे बेल पकड़कर नदी पार करना, पत्थरों से संकेत बनाना। शेरा मुस्कुराकर बोलती है, दोस्ती जंगल और इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मीठू अपनी तेजी से हवा में उड़कर रास्ता दिखाता है। डर और चालाकी पर हमेशा सच्ची दोस्ती और हिम्मत भारी पड़ती है। आरव गांव से भटककर गहरे जंगल में पहुंच जाता है। डर और अंधेरे के बीच उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो शेरा बाघिन मिडे। पहले आरव डरता है, लेकिन शेरा उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। तभी पोह मीठू तोता सुन आता है और कहता है, डरो मत, शेरा दिल की साफ है। अंत में कायरा शेरा पर हमला करती है। जंगल सन्नाटे में डूब जाता है, लेकिन आरव हिम्मत दिखाता है और ढोलक बजाकर गांव वालों को आवाज देता है। गांव वाले मशाल लेकर आ जाते हैं। सर्स खायरा, चालाक लोमड़ी, विलेन। कायरा फंदे लगाती है, कभी झाड़ियों में कांटे, कभी नदी का रास्ता रोकना। अंत में कायरा शेरा पर हमला करती है। जंगल सन्नाटे में डूब जाता है, लेकिन आरव हिम्मत दिखाता है और ढोलक बजाकर गांव वालों को आवाज देता है। गांव वाले मशाल लेकर आ जाते हैं। कायरा भाग जाती है। आरव शेरा, मीठू और बबलू को गले लगाकर कहता है, तुम सब मेरे असली दोस्त हो। शेरा मुस्कुराकर बोलती है, दोस्ती जंगल और इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। आरव अपने गांव लौट जाता है, लेकिन अक्सर जंगल आकर अपने जानवर दोस्तों से मिलता है। डर और चालाकी पर हमेशा सच्ची दोस्ती और हिम्मत भारी पड़ती है।